राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आप देख रहे हो क्यूटी झाड़ू लगा रहा है सुबह सुबह। और मैं आपको बता दूं ये व्लॉग कब का है। ये दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। और जैसे ही मैं सुबह उठी और उठने के बाद मैंने जैसे मैं रूम से बाहर निकली तो देखा कि क्यूटी छत पे झाड़ू लगा रहा था। मैंने क्यूटी से पूछा, मैं क्यूटी आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? तो कहने लगा कि बराबर वाले आंटी ना उन्होंने बोला है झाड़ू लगाने के लिए। तो मुझे इतना ज़्यादा फील हुई ये वाली बात, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी झाड़ू लगाती हूँ मैं ही लगाती हूँ छत पे ना। बाहर की जितनी भी साफ़ सफाई है सारी मैं ही देखती हूँ। तो बताओ मतलब थोड़ा सा भी अगर लेट हो गया, लेट क्या, आप भी झाड़ू लगा सकते हो। कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हम भी यूज करते हैं तो आप भी तो यूज करते हो ना। तो लेकिन नहीं, मेरे छोटे से बच्चे से कह दिया झाड़ू लगाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। खुद का इतना बड़ा बच्चा है, अब खुद का बच्चा 9-10 बजे तक सोता है, उससे कभी एक दिन नहीं कहा ना, तो खुद ने सोचा कि खुद ही लगा दे। अब मेरे छोटे से बच्चे से बोल दे झाड़ू लगाने के लिए। तो फिर मैंने झाड़ू ले ली क्यूटी से। मैं क्यूटी लाओ मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैंने छत सारी साफ़ की। और यहाँ पे ना ये जितने इधर की साइड ज़्यादा कचरा, क्योंकि इधर ना यहाँ पे झाड़ी वाड़ी है ना, तो वो तो मैंने भी कट नहीं की है, इन्होंने भी कट नहीं की। वैसे पता नहीं क्यों अब इनका कुछ है ही नहीं ऐसे। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ किसी के बारे में कुछ भी। और तो बस मैं झाड़ू मैंने लगा दी है। और यहाँ पे जो कचरा था वो इकट्ठा करके मैंने सारा पॉलिथीन में भर के डाल दूंगी। ये जब मैंने देखा तो यही मुझे हर्ट हो रहा था कि बताओ अगर इनके बच्चों के पापा इनके साथ में होते ना। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पिता चाहे नाम का हो, पति चाहे नाम का हो, लेकिन साथ में जब होते हैं ना तो लोगों की नज़र बदल जाती है देखने की। और जब लोगों को पता होता है ना कि बच्चों के पिता नहीं है या किसी औरत का पति नहीं है, तो वो उनकी नज़र कुछ और ही होती है, अलग नज़र से देखते हैं। लोग चाहते हैं कि इनसे जितना काम निकलवाया जा सके ना उतना ही काम निकलवा ले। तो ऐसे करके ना बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कुछ कहा नहीं अब त्योहार पे। तो माइंड भी सुबह सुबह खराब हो गया। गुड़िया आज ऐसा था कि गुड़िया 3-4 बार गिर गई। ये व्लॉग मैंने रोक लिया था क्योंकि त्योहार की वजह से, क्योंकि दिवाली का व्लॉग था वो भी शेयर करना था आप लोगों के साथ। शॉपिंग जो गई थी मार्केट दिवाली की शॉपिंग वो भी शेयर करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगी। एक दिन में 2 व्लॉग तो कर नहीं सकती, लेकिन ये एक दिन में 2 व्लॉग बन गए थे। ये सुबह का हो गया था और एक वो शाम का भी हो गया था। तो ऐसे ही करके तो मैं कि चलो बाद में कर देते हैं। और इस व्लॉग में ना गुड़िया को चोट लगी। सुबह उठी गुड़िया तुरंत गिर गई, तो रोती हुई आई। मेरे बाबू क्या हो गया कि चोट लग गई? मैं कि कोई नहीं, चलो ज़्यादा तेज नहीं लगी थी। गुड़िया फिर दोबारा में 1-2 घंटे बाद फिर गिर गई। फिर भी चलो ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैंने कहा बाबू तुम बार बार गिर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो। मैंने भी थोड़ा सा ध्यान रखा। लेकिन तीसरी बार में गुड़िया जो गिरी, इतनी तेज इसके चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में और यहाँ पे सारा कचरा जितना भी है वो सब मैंने जो पॉलिथीन में भर लिया है, पॉलिथीन में इकट्ठा करती जा रही हूँ। क्योंकि अगर पता है कचरा इकट्ठा कर दो ना एक जगह भर के, अगर नहीं फेंको तो क्या होता है कि यही कचरा फिर दोबारा से छत पे उड़ उड़ के दोबारा छत बहुत जल्दी गंदी हो जाती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो मैं 3-4 दिन बाद झाड़ू लगाती रहती हूँ यहाँ पे, तो साफ कर देती हूँ। सिर मैंने कवर कर लिया है क्योंकि ना बाल फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। वैसे सिर धुलूंगी मैं भी दोपहर में, लेकिन फिर भी मैंने कवर कर लिया है, डस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कचरा वचरा जो भी था वो मैंने सब फेंक दिया। और ये एक्स्ट्रा सामान था वो दीदी का, ये जो उन्होंने छत पे निकाल के रख दिया, तो वो उन्होंने मैंने साइड में रख दिया। गुड़िया ने निकाल के छत पे देख रही थी कि ऐसे, मैं कि बाबू रहने दो इसको, रख दो। तो ऐसे करके मैं सफाई करके आ गई हूँ छत पे। और ये गुड़िया देखो तीसरी बार फिर से गिर गई। और मैंने गुस्से में इसको देखा नहीं। मैंने कहा तुम बाबू बात मानती नहीं हो, बार बार जाती हो। मुझे पता नहीं था कि इसकी इतनी तेज चोट लग जाएगी। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई, क्योंकि सुबह 2 बार गिर गई थी, ज़्यादा लगी नहीं थी। और जब मैंने देखा इसका अंदर के साइड से ना बहुत ज़्यादा कट लग गया, बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 टाँके भर दिए। और नीला पड़ रहा, ब्लड भी बहुत आ रहा था। क्यूटी को डांट रही थी, क्यूटी तुम चले गए थे, तुम्हारे पीछे पीछे चली गई थी। क्यूटी गया था बाहर, इसको देखने की वजह से वो पीछे पीछे चली गई। और मैं जो है ना बाल्टी धो रही थी क्योंकि पानी चल रहा था। मैं कि लाओ बाल्टी धो लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, फिर समर बंद हो जाएगी इस वजह से। फिर मैंने देखा, इतना मुझे दुख हुआ। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने गुड़िया को क्यों नहीं देखा, क्यों ऐसे हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पता है फिर बहुत सारी चीज़ें जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मुझे पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, फिर किसी पे मुझे गुस्सा आने लग जाता है। कहते ना एक साथ विस्फोट सा होता है। तो यहाँ पे मैं गुड़िया के देख रही थी, गुड़िया दिखाना बेटा कितनी चोट लगी है। तो बाबू दिखा रही थी, देखो मम्मा मेरे बहुत लग गई ऐसे करके। बार बार उसकी जीभ ने वहीं पे जा रही थी। तो लेट गई, थोड़ी देर बहुत रोई थी, फिर चुप हो गई। मैंने चुप कर दिया, मैंने क्यूटी को डांट दिया था उसके लिए। तो फिर मैंने उसको गोद में ले लिया और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या ही करती, मुझे सबसे ज़्यादा तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ, बच्चे शायद मैं खुश नहीं रख पा रही हूँ, ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है। लेकिन मन को समझाती हूँ, इतना तो कर रही हूँ और मैं क्या ही करूँ बताओ, दोनों बच्चों के लिए। और हर वक्त ध्यान रखती हूँ
ये गलतियां तो किसी से भी हो जाती हैं। अभी जब मैं तो थी नहीं, जब कमरे से निकल गई तुरंत तभी निकली, तुरंत के तुरंत तभी गिर गई थी। तो मैं रो रही थी तो मुझे देख के गुड़िया रोने लगी, तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा बाबू नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, तुम चुप हो जाओ, है ना। बाबू का यही है कि मैं कभी भी रोती हूँ ना तो गुड़िया मुझे देख के रोने लग जाती है। जितना प्यार मैं इसको करती हूँ ना, ये मुझे लगता है ये मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। देख रहे हो ना गुड़िया मुझे देख देख के कैसे रो रही। फिर मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा कि लाओ गुड़िया तुम्हारे तेल लगा देती हूँ सिर में। इसको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी नींद वो मसाज कर दूंगी ना थोड़ी सी तेल वेल लगा के, तो ये सो जाएगी, इसको रिलैक्स फील होगा। तेल वेल लगाया मैंने, इसके अच्छे से मालिश की, लेकिन इसको नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। बार बार इसका ध्यान वहीं पर जा रहा था, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा चोट लग गई है, चोट लग गई है। अब यहाँ पे दवा लगाने के भी नहीं अंदर, क्योंकि कुछ भी दवा लगाऊंगी तो सीधे ये अंदर ही खा जाएगी, अंदर मुंह में चला जाएगा, क्योंकि अंदर चोट लगी हुई है। लिटा लिया, लेट गई थी, लेकिन सोई नहीं। बहुत देर तक मैंने मसाज वसाज की, सुलाने की कोशिश की, नहीं सोई। मैं कि चलो नहीं सो रही तो कोई बात नहीं, फिर मैं बाकी का और काम कर लेती। क्यूटी खाना खा रहा था वहीं पे बैठ करके। मैं कि ठीक है चलो खाना वाना खा लो। और फिर ये बर्तन वर्तन रह गए थे तो मैं ये बर्तन वर्तन धोने लगी कि चलो बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पे ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वैसे तो पहले से बहुत सारी सफाई कर रखी थी मैंने, लेकिन जो घर का डेली का काम होता है वो तो करना ही होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे बर्तन थे तो मैंने वो धोने बैठी। गुड़िया फिर रोने लगी। मैं क्यों रो रही हूँ बाबू, रो मत। ये रोती है तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रही हूँ, मेरे दोनों बच्चों में से कोई भी रोता है मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है, या इनमें से कोई बीमार पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत मन मेरा दुखी दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है पता नहीं कौन सा मेरे पास दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। तो गुड़िया रो रही थी, वो घड़ी है ना क्यूटी के पास में, तो ये इसके लिए रो रही थी। क्यूटी इसको बाहर से लेके आया था। वैसी ही है, ऐसे ही सही नहीं है, चलती वलती नहीं है, लेकिन तो फिर गुड़िया लेकर गई। मैं कि लाओ मैं पहना देती हूँ, और तो जो है ना रो मत लेकिन आप। तो फिर मैंने इसके हाथ में बांध दी तो ठीक खुश हो गई कि ठीक है। मैं कि जाओ आप रोना नहीं, तो जाके के बैठ गई है ऊपर बेड पे। मैं कि कॉर्नर पे मत बैठना, कॉर्नर पे ही बैठती है। मुझे डर लग रहा था कि 3 बार तो गिर गई है कहीं, अब पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरेगा। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10-11 बज रहे हैं, और पता नहीं शाम तक का दिन पड़ा है। कहते ना सुबह की शाम तक पहाड़ जाते, बस यही डर लग रहा था मुझे कि सुबह से ही उठते ही गिरी है ये, तो पता नहीं शाम तक कैसे जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि इसका आज मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बच्ची है, ये तो जानती नहीं है, क्योंकि ये फिर घर से बाहर निकलेगी तो ये रुकेगी नहीं, तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यूटी से मैं बहुत कहती हूँ, क्यूटी जब मेरी नज़र इस पर ना हुआ कर तो तुम ध्यान रखा करो, जब तुम्हारे साथ में हुआ करे तो। क्योंकि ये क्यूटी बच्चा है और बच्चे के साथ ही बच्चा खेलता है, मेरे साथ इतना नहीं खेलती है, ये थोड़ी बहुत देर खेलती है, क्यूटी के साथ साथ लगी रहती है। क्यूटी जहाँ जाता है वहीं पीछे पीछे जाती है। तो मैं क्यूटी को बोलती हूँ जब तुम्हारे साथ हुआ कर थोड़ी बहुत नज़र तो रखा करो, लेकिन वो भी बच्चा है। लेकिन मुझे उस पर गुस्सा भी आता है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है इसका। अपने खेल में लग गया तो लग गया, फिर गुड़िया कहाँ जा रही है क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है इसको ऐसे। तो मैंने इसको डांटा क्यूटी को, फिर क्यूटी इतना कहते ना बहुत उदास हो गया। मैं चलो अब कोई नहीं, अब आज के बाद ऐसा मत करना। गुड़िया क्यूटी के पीछे ही गई थी, क्यूटी गया था बाहर गली में, निकल गया था पटाखे देखने, बच्चे चला रहे थे तो और क्यूटी पे इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था। क्यूटी मुझसे पूछ के नहीं गया था। मैं इसको बोल रखा है कि मैं कि मुझसे बिना पूछे बाहर नहीं जाओगे, जब भी जाओगे कह कर जाओगे। डर लगता है, पास में यमुना जी है, ऊपर रोड है, मैं कहाँ ढूंढूंगी क्या होगी, तो बहुत डरती हूँ मैं इन सारी चीज़ों से। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी मतलब तुम्हें घर से बाहर जाना हो तो मुझसे पूछो, मैं कहूँगी तब जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। मुझसे कम मुझसे पूछ के जाएगा, मुझे पता तो होगा कि क्यूटी बाहर गया है। तो ऐसे ही करके फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से थे, तो मैं साथ के साथ धो दिए कि घर में एक दो कपड़ा गंदा क्या रखना, वो सारे के सारे साफ ही कर देती हूँ। तो गुड़िया ने अब पानी कर दिया था सीढ़ियों पर, तो वाइपर किया था मैंने, तो वाइपर नीचे ही रख दिया, फिर सीधे कपड़े सुखाने चली गई। तो वाइपर मैं साथ में ले आई हूँ, वहाँ पे नहीं छोड़ा है। उसके बाद फिर मैंने ना घर की धुलाई कर दी, क्योंकि रोज से ही धुलाई कर रही थी। बीच में फिर मैंने पोछा लगाना शुरू किया 1-2 दिन, फिर अब दिवाली आ गई, फिर मैं सोचा कि तब तो मैं डेली धोती थी, आज तो दिवाली, तो आज तो धुलना बनता ही है। तो अच्छे से मैंने आज कोना कोना करके अच्छे से साफ करके धुला है, कहीं कोई कॉर्नर रह ना जाए ऐसे करके। तो पानी जितना मैंने भरा था उसमें से आधे से ज़्यादा पानी मेरा यूज हो चुका है, लेकिन अभी समर चल रही है, समर बहुत टाइम तक चली है, दिवाली है ना इस वजह से। तो नीचे भी धुलाई वुलाई चल रही है, टंकी फुल हो गई है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पानी चले ही जा रहा है, भरा हुई दीदी भी भर रही है। तो मैं दोबारा से और भर लूँगी थोड़ी सी बाल्टी में पानी। तो अभी तो मैं ऐसे ही चूल्हे के साथ भी जो मैंने अच्छे से साफ़ किया पूरा, चूल्हा वूल्हा हटा के। और वैसे भी तो चूल्हा तो हटा के मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ ना, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है वो गंदा हिस्सा। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ किया। ये नई झाड़ू वही है जो धनतेरस पे लेके आई थी। मुझे ना इससे काम करने में बहुत अजीब सा लग रहा था हाथ में ऐसा लग रहा भारी भारी सा, बहुत भारी भारी सा, क्योंकि मुझे उसी छोटी वाली झाड़ू की आदत हो गई है। इतने दिनों से छोटी झाड़ू को यूज कर रही थी ना, बहुत हल्की सी थी, 100-150 ग्राम की। तो ऐसे करके अब ये उसके सामने मुझे बहुत भारी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, हैबिट में आ जाएगा ये भी मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी ना इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैं धुलाई वुलाई करने वाला, फिर मैंने वाइपर कर दिया, क्योंकि झाड़ू से कितना भी साफ कर लो पूरी तरह से पानी नहीं साफ होता है, जो फर्श पे पानी रह ही जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए वाइपर करना जरूरी हो ही जाता है। तो व्हाइट कलर का फर्श है ना, तो पानी दिखता
भी नहीं, देखो कहीं कहीं पानी छूट भी गया, बाद में पता चलता है, जब दूर से देखो ना तब पता चलता है कि हाँ उधर की साइड पानी रह गया है। झाड़ू से कितना भी साफ कर लो, कितना भी पानी फर्श पे हो, लेकिन साफ नहीं होता है, अच्छे से वाइपर करना ही पड़ता है। और उसके बाद में गुड़िया को नहला के मैंने तैयार कर दिया, फिर क्यूटी खुद से नहा लिया। क्यूटी आज खुद से ही नहाया, कभी कभी मैं नहला देती, कभी खुद से नहा लेता है। तो गुड़िया नहा के तैयार हो गई, थोड़ा सा दर्द भूल गई है। मैंने कह दिया बाबू मार्केट चलेंगे, और मार्केट से ना आपके लिए पटाखे और बहुत सारी चीजें खाने के लिए लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। दिवाली का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।